हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिकल रॉक शेल्टर्स इन इंडिया। इनकी प्रागैतिहासिक जो शैलाश्रय हैं, प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो शैल चित्र होते हैं उनका अर्थ देखते हैं। तो शैल चित्र मानव द्वारा पत्थर, चट्टान, शिलाखंड, गुफाओं पर निर्मित चिन्ह या फिर मूर्तियों का प्रकार होता है। जैसे कि प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन के लिए या फिर मनोरंजन के लिए, कोई संदेश आगे पास करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते थे, जैसे कोई भी पत्थर हो गया, ठीक है, कोई बड़ा सा पत्थर हो गया, कोई गुफाएं हो गई उनकी दीवारों पर, तो इस टाइप से जो है वो लोग प्रतीकात्मक रूप, क्योंकि वहाँ पर तब उस टाइम पर लिपि नहीं चलती थी, तो वो एक तरह से साइन के रूप में जैसे बना देते थे। शिकार के लिए उन्होंने कुछ जानवर का चित्र बना दिया, तो इस टाइप से वो प्रतीकात्मक रूप में जो कम्युनिकेशन है वो करते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे। तो जो पत्थरों पर, चट्टानों पर जो शिलाएं, पत्थर और चट्टानों पर जो चित्रकला बनाई जाती थी उसे ही शैल चित्र कहा जाता था। तो भारत में शैल कला संगठन यानी कि इंडियन रॉक आर्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1988 में। उसके साथ ही रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि RASI, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। तो ये दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है प्रागैतिहासिक काल की जो है वो 3 काल थे। तो उसमें आपको सबसे पहले तो आएगा पूर्ण पाषाण काल, उसके बाद आ जाएगा मध्य पाषाण काल और उसके बाद आ जाता है उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि पूर्ण पाषाण काल की उस टाइम पर मानव क्या था, गुफाओं में रहते थे और बहुत ही जैसे हथियार उन्होंने बनाना स्टार्ट ही किया था। जैसे पत्थर के नुकीले पत्थर हो गए, उनको औजार के रूप में जानवरों को मारने के लिए इस तरह से काम में ले लिया। किसी चीज़ को काटने के लिए नुकीले पत्थर का, लकड़ी का, इनका यूज़ कर लिया, तो वो था। उसके बाद जो है उन्होंने फिर धीरे धीरे उनको थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उन पत्थरों को उन्होंने थोड़ा शार्प करना स्टार्ट किया और शिकार के नए नए तरीके वो लोग खोजने लगे। और उसके बाद जब उत्तर पाषाण काल आता है तो उसमें उन्होंने कई आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इन्हीं को पूरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है मेगालिथिक काल। तो मेगालिथिक में देखिए इसे बोलते हैं पूर्ण पाषाण काल। इसका जो समय है वो 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। मानव गुफाओं में रहता था, पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे बड़े और भद्दे औजार बनाता था। भारत में सबसे पहले ब्रुसफुट नामक विद्वान ने पत्थर युग के औजार की खोज मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। ठीक है, जो मद्रास सबसे पहले जो पत्थर के जो औजार थे वो मद्रास के पल्लावरम में मिले थे। और जो इसे है दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र भी इसे माना जाता है। ठीक है, और इस टाइम का जो मनुष्य था, अच्छा ये भी लाइन याद रखिएगा, इस टाइम का जो पूर्ण पाषाण काल का जो मनुष्य था उसे क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जब चित्र बनाए जाते थे उनमें गेरू, रामरंज, हिरोंजी, खड़िया, कोयले, काजल रंगों का प्रयोग किया जाता था। और उसमें जो है ये खनिज रंग होते थे और इनमें पशुओं की चर्बी मिलाई जाती थी। इनकी जो पद्धति है वो होती थी क्षेपांकन पद्धति, यानी कि स्टेंसिल पद्धति का ये लोग यूज़ करते थे। और इनके जो विषय होते थे, चित्र के जो विषय होते थे वो लगभग सभी शिकार पे बेस्ड होते थे। कोई जैसे दल में शिकार करने जा रहा है, कोई किसी जानवर का चित्र है, जैसे सूअर का चित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से घोड़े का चित्र देखने को मिलेगा। तो जानवरों का चित्र बनाते थे, कोई तीर से जानवर को मार रहा है, तो इस टाइप के रेखा की प्रधानता होती थी। यानी कि आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पूरा मैं आपको दिखाऊंगी कि जो चित्र हैं उसमें बेसिकली आउटलाइंस बनाई जाती थी। ठीक है, तो रेखा की प्रधानता होती थी। उसके बाद नेक्स्ट है मेसोलिथिक काल। तो मेसोलिथिक काल जो है इसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसका समय 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। औजारों को अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप प्रदान किया, मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश की। यह युग मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत था।
मतलब इस टाइम पर जो है वो उन्होंने मतलब मिट्टी के जैसे बर्तन बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, और जो औजार थे उन्हें ज्योमेट्रिकल शेप्स में इन्होंने उनको ज्योमेट्रिकल शेप्स में आकार देना उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नियोलिथिक काल, यानी कि उत्तर पाषाण या फिर इसे नव प्रशस्त्र युग कहा जाता है। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो इसका जो टाइम है वो हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। बिलारी के आसपास क्षेत्र से उस युग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसमें पशुपालन, कृषि, चौक पर पत्थर बनाने की जैसे कलाओं का आरंभ हुआ है। एक गोल यंत्र, दरियाई घोड़े और अन्य पशुओं की हड्डी के साक्ष्य नर्मदा नदी की घाटी से मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली, ठीक है। और हिरोंजी के टुकड़े मिले हैं, सिलनुमा पत्थर मिले हैं और यंत्र भी यहाँ पर मिले हैं। इस समय जो है वो पॉलिश किए गए यंत्र भी काफ़ी मिले हैं। और इस समय जो है पूर्व पाषाण काल का जो मनुष्य था वो कुडाप्पा और जो मद्रास सिटी है वहाँ तक का क्षेत्र उनका सीमित था। लेकिन जब ये उत्तर पाषाण काल आया तो मनुष्य जो है वो धीरे धीरे मतलब पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा था। और इसका अगर हम एक पॉइंट बताएं कि मेन पॉइंट है वो था बेल्लारी, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले मतलब वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लोग रहते थे। और उत्तर पाषाण के मानव ने चित्रकला का प्रयोग सबसे पहले किया था। उत्तर पाषाण काल का प्रमुख केंद्र था बेल्लारी। उत्तर पाषाण काल में मानव ने चित्रकला का उपयोग किया था। अब कुछ फेमस चित्रकला स्थान हैं, ठीक है, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, जो कि शैल चित्रकला के लिए प्रमुख थे। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है होशंगाबाद। ये होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ पहाड़ी पर ये बना हुआ है। तो पहाड़ी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक तो आपको जंगली भैंसे का जो चित्र है वो याद रखना है। उसके बाद एक है जिराफ समूह। ये दो चित्र सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो चीज़ हाईलाइट की गई है उन चीज़ों को आप विशेष तौर से याद रखिएगा। तो जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, जिराफ समूह, अस्त्रधारी घुड़सवार और 4 धनुधारी, ये चित्र यहाँ पर मुख्य रूप से मिले हैं। एक चित्र में घोड़े पर सवारी करते हुए मनुष्य का चित्रण है। दूसरे चित्र में एक भागता हुआ 12 सिंगा दिखाया गया है। जंगली भैंस का आखेट, एक हाथी पर चढ़े हुए शिकारी को एक जंगली भैंस का आखेट करते हुए दिखाया गया है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। कुछ शिकारी घोड़े पर भी सवार है और कुछ उनके पीछे पैदल चल रहे हैं। पशु एवं मानव आकृतियां साकार करने के लिए रेखांकन पर अधिक बल दिया गया है। उस टाइम पर जो है कलर कम होते थे तो वो लोग खड़िया हो गई या फिर कोयला हो गया, तो इन सब चीज़ों से जो है सिर्फ आउटलाइन बनाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है भीमबेटका। तो भीमबेटका जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भीमबेटका नाम की एक पहाड़ी है वहाँ पर। इसकी खोज का श्रेय जो है वो प्रोफेसर वाकणकर को जाता है। ये लगभग 500 गुफाओं का पता चला था। जंगली जानवरों का चित्रण जैसे कि बारहसिंगा, सूअर, रीछ और हिरण के साथ ही मानव चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए ऐसे तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं, जो स्थान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपन को जो मेन है वही पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद आ जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में मिर्ज़ापुर क्षेत्र रायगढ़ रियासत में है। लखुनिया में हाथी के आखेट का चित्र मिला है। साथ ही नर्तक एवं वादक समूह मिले हैं। लंबी चोंच वाले पक्षियों का चित्र मिले हैं। विजयगढ़, लखुनिया, कोहबर और भलडरिया, कोढ़वा, घोड़मंगर आदि प्रागैतिहासिक स्थान से मानव के आखेट के चित्र मिले हैं। ये सभी जो है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है और इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सभी जो है वो प्रागैतिहासिक स्थल हैं और यूपी में ये स्थित हैं। कहराता हुआ सूअर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बर्छे से छिदे हुए पशु की मर्मकता, पीड़ा को दर्शाया है। एक ही रंग से अंकन है। बीच में पेट में पसलियों का स्थान खाली छोड़ दिया गया है, जिससे कि सूअर के अंगों के बनावट, आकार वास्तविक और शक्तिशाली जान पड़ता है। उसके बाद आ जाता है पंचमढ़ी। यहाँ पर बाजार गुफा में, बाजार केव में एक विशालकाय बकरी का चित्र मिला है। अगेन इम्पोर्टेंट है।
माड़ादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य है। पशु आखेट के साथ साथ युद्ध दृश्य और नृत्य वादन के चित्र मिले हैं। साथ ही दैनिक जीवन जैसे कि गायों को चराते चरवाहे, शहद इकट्ठा करते मनुष्य आदि के चित्र महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद है चक्रधरपुर, यह बिहार में है। एक चित्र में मनुष्य लेटे हुए बनाए गए हैं। कुछ समीप व्यक्ति भुजा फैलाकर अपने विजय पर गर्व कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिंघनपुर। घोड़ा, बारहसिंगा, हाथी, हिरन, जंगली भैंसे के चित्र हैं। एक चित्र में सामूहिक नृत्य का अंकन है। भैंसे के सिर के चित्रण में चित्रकार के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय मिलता है। एक चित्र में कुछ व्यक्ति एक जंगली भैंसे का शिकार कर रहे हैं। शिकारियों में कुछ गिरे हुए हैं। पशु तथा और जो आखेटक हैं, शिकारी हैं, उनकी गति और भयानकता का सुंदर अंकन यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंघनपुर में ही एक चित्र है मरता हुआ भैंसा, जिसमें एक घायल भैंसा तीरों से बुरी तरह छिदा हुआ दम तोड़ रहा है। उसके चारों ओर भाले, तीर आदि से सजे हुए शिकारियों का दल है। उसके बाद देखिए जादू टोने के चित्र भी देखने को मिले हैं। जो दक्षिण भारत है वहाँ पर वायनाड के एडकल की गुफा में तो इस तरह के अनेक चित्र हैं जहाँ पर जादू टोने में स्वास्तिक चिन्ह, सूर्य, चौखुटे खाने लाल काले रंगों से चित्रित किए गए हैं। ये सब जो है ये जादू टोने का प्रतीक माना जाता है। यहाँ मनुष्य को सिर पर कुछ पहने हुए चित्रित किया गया है जो कि स्पेन के चित्रों के समान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल थे, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे कि मंदसौर हो गया, आदमगढ़ हो गया। अच्छा, मंदसौर में आप लोग याद रखिएगा जो स्वास्तिक है, चक्र है, सूर्य है और पीपल की पत्तियां हो गई, कमल हो गया, ये सब मिले हैं। ये सब मंदसौर में मिले हैं। और मंदसौर में जो है वो 30 पहाड़ी जो खोए हैं वो मिली हैं। उसके बाद आदमगढ़ है, तो आदमगढ़ में भी छलांग लगाते बारहसिंगा का एक चित्र है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक स्थान है रायगढ़, तो रायगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बस मेन यही है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें हम इसके जो PYQ हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।